हेलो एवरीवन, टैरोट विद शर्मा शिविका में मैं अपने सभी व्यूअर्स का बहुत सारा वेलकम करती हूँ। आई होप आप सब लोग बहुत अच्छे होंगे, अपनी वाइब्रेशंस को रेस कर रहे होंगे, सभी का बहुत अच्छा सोच रहे होंगे और अपने साथ भी सब कुछ अच्छा अच्छा कर रहे होंगे, क्रिएट कर रहे होंगे, मैनिफेस्ट कर रहे होंगे। सो गाइज, रीडिंग का टॉपिक होने वाला है, क्या आपके पार्टनर और आप फिर मिलेंगे? अगर आप लोगों के बीच में काफी समय से सेपरेशन चल रहा है, नो कांटेक्ट सिचुएशन चल रही है तो पहले तो देखेंगे आपके पार्टनर के सबकॉन्शियस माइंड की करंट एनर्जी और उसके बाद ये देखेंगे कि क्या आप दोनों फिर मिलेंगे और मिलेंगे तो कब तक मिलेंगे। ठीक है, रीडिंग जनरल है, कलेक्टिव है, टाइमलेस है, लेकिन जब भी आपके सामने पॉपअप होकर आएगी ये, आपको एंजल्स की तरफ से कोई ना कोई गाइडेंस इस रीडिंग के जरिए जरूर मिलेगी। ठीक है, एंजल्स मुझे प्लीज गाइड करिए। मेरे व्यूअर्स जो भी अपने पार्टनर के साथ में फिलहाल सेपरेशन में है, मिलना जुलना बंद है, बातचीत बंद है, आखिर उनके पार्टनर के सबकॉन्शियस माइंड में क्या है इस रिश्ते को लेकर, प्लीज गाइड करें। 5 कार्ड्स यूनिवर्स। फर्स्ट कार्ड आया है द हर्मिट। Next, we have 6 of Wands, 5 of Wands, the Star और एक लास्ट हम ले लेते हैं 3 of Swords। बॉटम से 10 of Wands की एनर्जी है। एनर्जी में डार्क काफी ज्यादा है आपके पर्सन की, हैवी एनर्जी है। ठीक है, डार्कनेस है आइसोलेशन की वजह से। 10 of Wands विद एम्परर यहाँ पे आया है। एक और इन्फो आपको देना था गाइज, मेरे कम्युनिटी सेक्शन को थोड़ा सा देख लिया कीजिए, पोस्ट मैंने डाला है रेमेडी से रिलेटेड। आज मैंने मैरिड कपल्स और अनमैरिड कपल्स के रीयूनियन से रिलेटेड। ठीक है, दूसरे चैनल पर जाकर आप सब्सक्राइब कर चुके हैं तो आपको ऑलरेडी मिल जाएगा उसका नोटिफिकेशन, और नहीं तो आप कम्युनिटी पर जाकर, इवन स्क्रीन पे शो होता है, डिस्क्रिप्शन में आपको इस चैनल सेकंड चैनल का इफेक्टिव रेमेडीज बाय शिविका शर्मा का लिंक मिल जाएगा। उस रेमेडी को जाकर देखिए, चेक करिए। ठीक है, भगवान शिव की आराधना से रिलेटेड रेमेडी है और कम्युनिटी पर भी मैंने थंबनेल के साथ में वो लगाया है, लिंक शेयर किया है, तो आप जाकर उस वीडियो को देखें, समझें और फॉलो करें। ठीक है, अब बात करें आपके पार्टनर के सबकॉन्शियस माइंड की करंट एनर्जी की। करंट एनर्जी में ऐसा नजर आता है कि इस समय ये काफी ज्यादा घुट रहे हैं, अंदर ही अंदर अकेले हैं, बहुत ज्यादा सोचते हैं हर एक चीज को लेकर, अंधेरा है चारों तरफ इनके, लेकिन फिर भी कुछ ऐसा है जो इनको प्रोटेक्ट किए हुए है। अकेले हैं, बंद हो सकते हैं, बिल्कुल किसी से ना मिलना जुलना या किसी की तरफ बिल्कुल इमोशनली कोई एफर्ट ना दिखाना, कुछ बंधी हुई सिचुएशन सी दिखती है कि जैसे अपनी ही तरफ से जीरो एफर्ट्स पर काम कर रहे हैं। इस रिश्ते को भी लेकर बहुत ज्यादा गहन चिंतन की एनर्जी में है आपके पार्टनर, जस्ट लाइक अ सेज, संत वाली एनर्जी है। 6 of Wands की एनर्जी है जो आपके पर्सन के बारे में ये भी बताती है, एनर्जी जो यहाँ पे वाइब्स आ रही है कि ये आपको देख लेते हैं, कौन क्या कह रहा है ये भी सुन रहे हैं, इस रिश्ते को लेकर क्या है, कुछ चीजों को ऐसा लगता है कि जैसे इन्होंने भी सीरियस लेवल पर किसी से डिस्कस नहीं किया जो इनको करना चाहिए, जैसे कि अपनी तरफ से छुपा के चल रहे हैं या किसी कंफर्मेशन का, किसी तरीके की क्लैरिटी का ये वेट कर रहे हैं। ठीक है, इस कनेक्शन में सक्सेस तो चाहते हैं, ये चाहते हैं कि मेरे पक्ष के जो और लोग हैं, मेरी फैमिली है, मेरे फ्रेंड्स हैं, मेरे रिलेटिव्स हैं, या फिर इनकी ही किसी के साथ अगर ये मैरिड है और आपका एक्स्ट्रा मैरिटल वाला सीन है, तो ये चाहते हैं कि जो हालात हैं आप दोनों के बीच में वो सुधरे, खराब ना हो। ठीक है, हो क्या रहा है यहाँ पे, क्योंकि ये इस तरफ है और पूरी दुनिया उस तरफ है, इमोशनल सेपरेशन, डिस्टेंस की एनर्जी है, तकरार हो रही है, झगड़े की एनर्जी है, संघर्ष बहुत ज्यादा कर रहे हैं और इन चीजों को लेकर पहले से भी ज्यादा क्यूरियस, प्रोटेक्टिव हो गए हैं। कनेक्शन को लेकर एक सेंसिटिव एनर्जी में दिखते हैं आपके पार्टनर
कि अगर एक भी कदम गलत बढ़ाया या गलत कोई डिसीजन ले लिया तो कनेक्शन भी हाथ से जाएगा और इन लोगों को मौका मिल जाएगा या ये फिर कुछ ऐसा कर देंगे जहां पर मेरे लिए लौटना बहुत मुश्किल हो जाएगा। इस टाइप की वाइब्स हैं यहाँ पे। यहाँ पर ये भी एनर्जी है कि इस रिश्ते में सक्सेस तो चाहिए, लेकिन अब उस सक्सेस को अचीव करने के लिए, सफलता को पाने के लिए इस रिश्ते में झगड़ा करना जैसे इनके लिए अनिवार्य हो गया है कि ये मजबूर है। अगर ये रिश्ते को आगे बढ़ाना चाहते हैं तो झगड़ना भी पड़ेगा, स्ट्रगल भी करना पड़ेगा। ऐसे नहीं कि इनको पका पकाया हाथ में कोई आके दे जाए, खिला जाए। अगर ये स्पेशली आप लोगों के बीच में कुछ बड़े डिफरेंसेस हैं, कास्ट, कल्चर, रिलीजन का डिफरेंस है, लोक लाज, समाज, सोसाइटी एक मेजर लेवल पर अफेक्ट कर रहा है इस रिश्ते को, तो इनको दम लगाना पड़ेगा। इनकी भी विश है कि जो इनकी इच्छाएं हैं आपके साथ वो ये पूरी कर पाए, अपने प्यार का जो कप है वो आपको दें, इमोशनली आपको भी बैलेंस करें, खुद भी बैलेंस हो, आपसे भी प्यार पाएं और आपको भी प्यार दें। ये भी चाहते हैं कि जो ये आपको लेकर प्रेयर्स करते हैं, आपको अपनी हैप्पीनेस में याद करते हैं, डायरेक्टली इनडायरेक्टली आपको बहुत मैनिफेस्ट करते हैं। स्टार्स का अलाइनमेंट चाहते हैं अपनी लाइफ में कि भगवान साथ दे तो सारी चीजें समय से सही तरीके से पूरी हो जाएंगी। बट कैसा है ना, काफी ज्यादा हर्ट है, इनकी विशेस पूरी नहीं हो पा रही हैं, ये एफर्ट्स लगा रहे हो फिर भी काम नहीं बन रहा है इनका, तो ये दुखी है। दुखी है हर उस सिचुएशन से, हर उस व्यक्ति से जो इनको इस वक्त समझ नहीं रहा है, और ये आपकी तरफ कोई एक्शन नहीं ले पा रहे हैं, उल्टा उल्टा सब कुछ कर रहे हैं। आप सोच रहे हैं जब इतना प्यार है तो मेरी तरफ आते नहीं है, आती नहीं है, या मेरे ही साथ इस रिश्ते में क्यों किया है। आपको कुछ डाउट हो सकता है, तो इनको उस चीज का भी पछतावा है क्योंकि ये किसी ऐसे सिचुएशन में घिरे जरूर हैं जिसकी वजह से ये भी खुश नहीं है, बहुत ज्यादा बर्डन फील करते हैं। मे बी ये किसी के बेटे हों, सन एनर्जी है, या इनके ऊपर कुछ जिम्मेदारियां हैं कि जैसे इनको करना ही करना है। घर की जिम्मेदारी हो सकती है, जमीन जायदाद की हो सकती है कि इनको देख रेख करनी है, या ये अकेले हो, ये नहीं देखेंगे तो कौन देखेगा। फादर फिगर, या ये खुद फादर हो, बच्चों के पिता हो, ये इस टाइप की भी एनर्जी है कि जैसे इनको ये हेड ऑफ द फैमिली है, इनका लिया गया एक डिसीजन सबके ऊपर, सबकी इमेज के ऊपर दाग लगा सकता है। बात करें आपको लेकर इस रिश्ते में, सबकॉन्शियस माइंड की एनर्जी बताती है कि इस रिश्ते में एफर्ट्स तो लगाना चाहते हैं, पेंडिंग डिसीजन लेना चाहते हैं, सरेंडर ये भी कर चुके हैं जिस तरीके की सिचुएशन है, प्यार तो कर लिया लेकिन अब निभाने की बारी आ रही है, तो अब हर उस लेवल पर गंभीरता से सोच रहे हैं। ये कमिटमेंट तो दे दें लेकिन कमिटमेंट को लेकर स्लोएस्ट एनर्जी से डील कर रहे हैं, समय ले रहे हैं पूरा सोच समझने के लिए कि यार मैं सही जा रहा हूँ या गलत तो नहीं जा रहा हूँ। मुझे ये तो पता है कि हम प्यार करते हैं एक दूसरे से, वो मेरा साथ देगा या देगी, लेकिन कहीं ऐसा ना हो कि मैं पुराने रिश्तों से मुझे हाथ धोना पड़ जाए। इस टाइप की एनर्जी कि हम दोनों ही खड़े हों। और कैसे सिचुएशन में खड़े होते हैं, जब कोर्ट मैरिज करते हैं, क्योंकि फैमिली तो अलाउ कर ही नहीं रही है। तो ये चीजें इनके सबकॉन्शियस माइंड में प्रेजेंटली चल रही हैं, ऐसा लगता है। ठीक है, आइए देखते हैं क्या आने वाले समय में आपके पार्टनर और आपकी मीटिंग होगी, क्या आप दोनों फिर मिलेंगे। एंजल्स प्लीज गाइड करिए, क्या मेरे व्यूअर्स और उनके पार्टनर्स फिर एक दूसरे से मिलेंगे, क्या होगी दोनों की मीटिंग, प्लीज गाइड करें। क्या मिलेंगे मेरे व्यूअर्स से उनके पार्टनर रियूनियन के रूप में। फर्स्ट कार्ड है यहाँ पर 10 ऑफ कप्स, नेक्स्ट इज द सन, पेज ऑफ पेंटिकल्स, एस ऑफ कप्स, क्वीन ऑफ वॉन्ड्स, किंग ऑफ कप्स, 8 ऑफ कप्स, 3 ऑफ वॉन्ड्स, 7 ऑफ पेंटिकल्स, 8 ऑफ पेंटिकल्स, क्वीन ऑफ पेंटिकल्स, किंग ऑफ नाइट ऑफ सोर्ड्स एंड 10 ऑफ पेंटिकल्स। अगर मैं मिलने की बात करूं तो यहां पर कोई एक्शन होगा इस तरीके का जो आप दोनों को रीयूनाइट करेगा। मैरिड कपल्स का रीयूनियन होने के हायर चांसेस हैं। फैमिली से ही मिला दें, अगर आप अनमैरिड हैं एक दूसरे के साथ में, डायरेक्टली इनडायरेक्टली
मेहमान नवाजी, ये सारी चीजें। मीटिंग की तो एनर्जी है या तो फॉर्मल या इनफॉर्मल तरीके से, ठीक है। ऐसा कोई एक्शन जो आपको इनकी तरफ से कमिटमेंट भी दे सकता है, शॉर्ट टर्म कमिटमेंट हो सकती है, लेकिन अपनी तरफ से जो इनको फर्ज निभाना चाहिए, जो एक्शन लेना चाहिए, ये उस पर कोई एक्शन ले सकते हैं। स्पेशली यहाँ पर ये इसी रिगार्डिंग आपसे बात कर सकते हैं कि ये अपनी ही तरफ से आपको अपना कप ऑफ लव ऑफर करें, ये पूरी तरीके से ट्रस्ट करके, बिलीव करके कि आप इनमें अभी भी इंटरेस्टेड हैं और ये आपसे प्यार करते हैं। इनका आने का रीजन तो यही रहेगा, आपसे मिलना, आपके साथ चीजें आगे बढ़ाना, क्योंकि इनके मन में आपको लेकर बहुत स्पेस है, बहुत जगह है, ठीक है। तो इस कनेक्शन में जो खालीपन है उसको ये फिल करने की कोशिश करें, रिफिल करने की कोशिश करें। एनर्जी है इंतजार की और मूविंग ऑन की। काफी समय से वेट कर रहे हैं किसी सही समय का, निकल ही नहीं पा रहे हैं उस सिचुएशन से। और यहाँ पर एनर्जी किंग ऑफ कप्स की भी है, अपने इमोशंस को अपने तक रख रहे थे, तो इस एनर्जी से रिलीज होंगे, रिलीज करेंगे कि यार चलो बोलना है तो बोलते हैं ना, इतना समय हो रहा है तो फिर इस सिचुएशन को खत्म करते हैं, ठीक है। ओवर थिंकिंग से निजात आपके रिश्ते में मिल सकता है, एफर्ट्स लगाएं। और इस कनेक्शन में क्वीन ऑफ पेंटिकल्स की एनर्जी के साथ आपको एक लॉन्ग अवेटेड कमिटमेंट दे सकते हैं ग्राउंड लेवल पर डिसीजन के साथ में, ठीक है। ये जो डिसीजन होगा इनकी तरफ से तो सॉलिड हो सकता है और फैमिली की तरफ से ये पक्का करने के बाद आपको बता सकते हैं। यहाँ पर मैरिड कपल्स, अगेन वी हैव क्वीन ऑफ कप्स, किंग ऑफ कप्स एंड क्वीन ऑफ कप्स टुगेदर, रियूनियन के चांसेस हैं, सोल कनेक्शन में है तो भी यहाँ पर मिलने की ही एनर्जी है गाइस, तुम दोनों तो साथ में रहो, मिलने की ही एनर्जी है यहाँ पे। दूर है तब भी दूरियां कम हो सकती हैं, पास रहते हैं दूरियां हैं, मन की दूरियां हैं तो भी चीजें यहाँ पर सॉर्ट आउट हो सकती हैं आप दोनों के बीच में। बट एक्शन होगा उन चीजों पर जो काफी समय से ये भी प्लानिंग की एनर्जी में डील कर रहे हैं। किसी थर्ड पर्सन के थ्रू बहाने से आपसे मिले, देखें आपको, किसी तीसरे पर्सन का इन्वॉल्वमेंट दिखता है आपके रिश्ते में, या तो कोई कॉमन फ्रेंड, कॉमन रिलेटिव, ये इस तरीके का कोई हेल्पफुल पीपल की एनर्जी यहाँ पे गेट हो रही है कि आपकी कोई मदद कर सकता है या कर सकती है। मीटिंग टाइम फ्रेम की अगर मैं बात करूं कब तक मिल सकते हैं, 3 days आर इम्पोर्टेंट, 3 days के अंदर दूरियां खत्म करें, 3 hours 3 days तक के अंदर अंदर आपकी और इनकी कोई मीटिंग हो, चीजें बनती हैं आगे तो चीजें रिकंसिलिएशन तक जा सकती हैं। इवन यहाँ पर कोई हेल्दी कम्युनिकेशन जो आप ही को लेकर प्लान किया हुआ था और आपके सामने उन चीजों को ये क्लियर वे में कन्फेस करें, एक्सप्रेस करें, ये एनर्जी आपके पर्सन की निकल के आई है। तो जिनकी भी मीटिंग होती है जरूर से बताइएगा और ये भी बताना मुझे कमेंट सेक्शन में कि कितने दिनों के बाद आप मिल रहे हैं या कितने महीने के बाद, कितने सालों के बाद, क्योंकि इस तरीके की भी चीजें बहुत एक अंदर से ना पॉजिटिविटी देती है। पता चलता है कि यार यहाँ पर उस लेवल पर भी चीजें फिर से हो सकती हैं अगर बैलेंस में रहा जाए और प्यार सच्चा है तो। आइए देखते हैं कि एंजल्स आपको क्या गाइड करना चाहते हैं। एंजल्स की गाइडेंस आपके लिए क्या है? एंजल्स प्लीज बताएं मेरे व्यूअर्स के लिए, डिवाइन पावर्स, स्पिरिट गाइड्स, असेंडेंट मास्टर्स, एंजल्स की तरफ से क्या गाइडेंस है। कार्ड आया है टर्निंग इन एंड एक और लेंगे हम, न्यू विजन। बॉटम ऑफ द डेक इज अवेयरनेस। अपने आंख नाक कान खुले रखिए, माइंड बॉडी सोल से अलाइनमेंट में रखिए खुद को। अलाइनमेंट में नहीं है तो लेकर आइए क्योंकि ये आपके भले के लिए है, ठीक है। आपको ये भी कहा जाता है कि कभी भी देखिए, यहाँ पर इस एनर्जी को ध्यान से देखेंगे टर्निंग इन में, ये लड़की है आराम से बैठी है ध्यान अवस्था में। यहाँ पर कितने सारे लोग मुंह चला रहे हैं, मुंह खोल खोल के कुछ ना कुछ बोल रहे हैं, लेकिन इसने अपनी आंखें क्लोज की हुई हैं और ये पूरे तरीके से ध्यान की अवस्था में है। व्हाट इट शोज, ये शो कर रहा है कि आपको सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है खुद को फॉलो करना। यकीन मानिए जब आप खुद से प्यार करेंगे तो बाहर अपने आप आपको प्यार मिलने लगेगा। खुद के लिए स्टैंड लेने लगेंगे तो बाहर भी आपको लोग उस नजर से देखेंगे, ठीक है। इसीलिए कोशिश किया कीजिए कि कम बोले लेकिन वैल्यूएबल बोलें, क्वालिटेटिव बोलें, ठीक है। दूसरा, आपको लोग कितना ही हैरेस करने की कोशिश कर रहे हैं, नीचे खींचने की कोशिश कर रहे हैं। देखिए, बहुत बड़ी बात बोलूंगी कि मनुष्य बनना कठिन काम है लेकिन इम्पॉसिबल नहीं है। आप चाहें तो आप अच्छे मनुष्य बन सकते हैं। लोग आपको
डीमोटिवेट कर रहे हैं, नीचे खींचने की कोशिश कर रहे हैं, आपको आपके फाउंडेशन से हिलाने की कोशिश कर रहे हैं। इसका सिर्फ एक यही जवाब है। होता है ना, जब हम कुछ अच्छा करने के लिए लगते हैं तो इसी को कहा जाता है कि नेगेटिविटी आपको नीचे खींचने की कोशिश कर रही है। उसने मेरा साथ नहीं दिया, उसने मेरे साथ ऐसा किया, वैसा किया, सब कुछ। लेकिन आपके अंदर वो बीज पड़ चुका है, वो जो फ्लेम है आपके अंदर, वो इस तरीके से ना अंदर से ब्लिंक कर रहा है कि वो जलने के लिए और बड़े लेवल पे तैयार है, सबको रोशन करने के लिए। आपको उसे फॉलो करना पड़ेगा, क्योंकि आप में बहुत पावर है, बहुत कैपेसिटी है आपके अंदर कुछ करने की। जो लोग भी आपको बोल रहे हैं, द बेस्ट रिएक्शन इज नो रिएक्शन। जवाब देना है अपनी कामयाबी से दीजिए। जवाब देना है, बिल्कुल जो सामने वाला कर रहा है ना उसका उल्टा कर दीजिए। सामने वाला आपकी बुराई कर रहा है, आपको गिराने की कोशिश कर रहा है, कैरेक्टर खराब करने की कोशिश कर रहा है। होता है ना, हमारे ऊपर कई सारी चीजें लगाई जाती हैं, जबरदस्ती लगाई जाती हैं। कोई आपसे कंपटीशन फील करे, जेलेसी फील करे, तो वो आपको गिराने की कोशिश करेगा, आपके वर्क प्लेस पे, ऑफिस में, इवन रिलेटिव्स के बीच। बहुत सारी चीजें, जब इंसान घर से बाहर निकलता है, जहां जहां उसकी बॉन्डिंग होती है, वहां पे सारी चीजें फेस करनी पड़ती हैं। लेकिन आपको ये नहीं कहा जा रहा है कि आप उसके बदले में लेके तलवार और सबको काट दो, क्योंकि ऐसे और कितनी आवाजें आ सकती हैं। इसलिए अपने आप को बाज के जैसा बनाइए, चील के जैसा। इतने ऊपर उठ जाइए ना आकाश में कि बाकी सारे लोग नीचे ही रह जाएं, बाकी सारी नेगेटिविटीज नीचे ही रह जाएं, उसी मटेरियलिस्टिक वर्ल्ड में सफर करती रहें, और आप सबसे हाईएस्ट उस पे पहुंच जाएं। चाहे वो स्पिरिचुअल होना है, चाहे वो प्रैक्टिकल होना है, या दोनों के बीच में बैलेंस बनाकर चलना है। सक्सेस की चरम सीमा को पार कर जाइए। आप क्लास में पढ़ रहे हैं, जॉब कर रहे हैं, जो भी चीज है, जो भी उसका एंड पॉइंट है ना कि यहाँ पे वो चीज हाईएस्ट है, वैसे होता नहीं है, लेकिन इतना तो रहेगा कि जो लोग आपको खींच रहे हैं, आप उससे ही बहुत ऊपर उठ गए, तो आपको क्या फर्क पड़ेगा। ऐसा नहीं है कि उसने मेरे साथ ऐसा किया तो मैं भी उसके साथ ऐसा करूंगा या करूंगी। जैसे को तैसा हम बड़ा सुनते हैं, टिट फॉर टैट लेकिन ये सारी चीजें किसी भी चीज का सॉल्यूशन नहीं है, क्योंकि ऐसे नए बन के तैयार हो जाएंगे तब तक जब तक आप उस वाइब्रेशन पर खुद ही शांति के साथ कोई बड़ा फैसला ना ले लें, अपने फेवरेबल होकर, अपने फेवर में आके। तो सबके लिए एक ही जवाब कि कोई जवाब नहीं है। आपका काम, आपकी हाईएस्ट वाइब्रेशन, आपकी अच्छी सोच और आपके ऊपर परमात्मा का आशीर्वाद, ये हर किसी के हृदय में अपने आप ये ज्वाला ज्योति उत्पन्न कर देगा कि आप बहुत अच्छे हैं, आप डिजर्व करते हैं उस पोजीशन को। क्योंकि जब हम मटेरियलिस्टिक वर्ल्ड में होते हैं ना, ये तब तक सब अच्छा लगेगा कि हमारे पास आज कुछ नहीं, हम ये करेंगे वो करेंगे। पॉकेट भरना शुरू हुआ, ज्ञान आना शुरू हुआ, चार लोग आपको अच्छा बोल दें। अब इंसान का ये एक क्वालिटी मैं आपको बोलूं, फितरत में आपको बोलूं ना, हर इंसान उस चीज को अपना समझने लगता है। मैं तो नहीं बोलूंगी कि कुछ भी अपना है, मैं तो हमेशा बोलती हूँ कि आने वाले 5 मिनट का नहीं पता कि हम रहें या ना रहें, इसलिए कर्म श्रेष्ठ होना चाहिए, अपने अकॉर्डिंगली नहीं। जो वाकई में सार है सृष्टि का, जो भगवान के यहाँ पे निहित है, वो बड़ा कठिन है उस पर चलना। आपको बहुत छोटी सी कहानी अगर पता हो ना उनकी, द्रोणाचार्य जी की, तो अर्जुन को उन्होंने विश्व का सर्वश्रेष्ठ धनुर्धर होने की उपाधि दी थी या वरदान दिया था, शायद ऐसा कुछ था। और एक लव्य एक और था जो अर्जुन से ज्यादा होशियार था। लेकिन इस चीज में क्या हुआ, एक लव्य का अंगूठा ले लिया था उन्होंने, क्योंकि फिर अर्जुन के लिए वो चीजें झूठी हो जाती, या बहुत सारी चीजें। लेकिन एक लव्य ने उनको गुरु की ही तरह पूजा, कंपेयर नहीं किया। लेकिन अगर आप इसको और एक ऊंची दृष्टि से देखेंगे तो उसके कर्म बहुत अच्छे थे, बहुत प्योर था वो। तो जब कर्मों के हिसाब किताब पे आए, प्रेम पर आए, तो चीजें, हर एक चीज का जो सार है ना गाइस,
वो प्रेम से शुरू होता है और प्रेम पे खत्म हो जाता है। ये ठीक है कि 1000 बार किसी के साथ हो गया, आज के टाइम पे मनुष्य 2-3 बार में ही कह के करने लगता है, लेकिन अगर हजारों बार वो चीज हो गई है, 10,000 बार हो रही है, अब लग रहा है कि अब तो कॉलिंग है ही है कि भगवान शिव ने भी तीसरी आंख खोल दी थी तो खोल दीजिए, बोल दीजिए जो बोलना है। लेकिन उससे पहले अगर कहीं भी बच रहा है जिसमें सबकी भलाई है, जरूर दूसरी बार सोचें। और इसलिए ऐसा नहीं कि उनका तो भला कर दिया आपने, आप कुड़ रहे हैं अंदर से, आप रो रहे हैं क्योंकि आपने त्याग किया है। अगर त्याग नहीं करना चाहते हैं तो डिफेंड करो, और अगर त्याग करने की हिम्मत है तो उसको जीना सीखिए और अंदर से अपने आप को बैलेंस कर लीजिए। सबसे सच्चा ज्ञान है ये कि आप अंदर से बैलेंस हो गए तो अब आपके मन में किसी को लेकर कोई फर्क आ ही नहीं रहा, आपके अंदर कोई बदला नहीं है कि आपके साथ किसी ने बुरा किया तो आप किसी के साथ बुरा कर रहे हैं। तो उस टाइप की वाइब्रेशन को आपको अचीव करने की जरूरत है। न्यू विजन की एनर्जी है, पुरानी चीजें आपको धकेल रही हैं पीछे की तरफ, आप आगे बढ़ना चाहते हैं तो उन चीजों को कट ऑफ कीजिए। इवन उन लोगों को जो आपके एनर्जी सकर्स हैं, जो आपकी एनर्जी को सक कर लेते हैं, आप कुछ सीखने की बजाय अपनी ही लाइफ में पुरानी चीजों को भी खोते जा रहे हैं या अपने ज्ञान को क्षीण करते जा रहे हैं। वैसे भी ये बहुत सच्ची बात मैं मानती हूँ, इंसान को, मनुष्य को जिस चीज से प्रेम हो जाता है ना, अगले ही सेकंड, अगले ही पल वो उससे दूर हो जाती है। आपको एक पेन पे लालच आ गया, मैं गारंटी से कह सकती हूँ 5 मिनट, 1 दिन बाद, 2 दिन बाद मैक्सिमम, या तो वो पेन नहीं चलेगा, या वो टूट जाएगा, उसकी निब टूट जाएगी, या वो पूरी तरीके से खत्म हो जाएगा। क्योंकि आप जैसे ही मोह में आए, जैसे ही आपको उससे प्यार हुआ, वो डिटैच कर देगा यूनिवर्स आपको। इसी तरीके से रिश्ते होते हैं, आप जिसे अपना सबसे क्लोज मानेंगे, जो आपकी अंतरात्मा में बसता है, जिस भी चीज से आपको ऐसा हो गया ना, यार यही मेरे लिए सबसे अच्छा है, इसने मेरे लिए हमेशा अच्छा सोचा, ऐसा किया वैसा किया, उस मनुष्य की गलती नहीं है। भगवान आपको ये सिखाता है कि नेवर अटैच इन 3D। वो इस तरीके के समीकरण, ऐसी सिचुएशन, ऐसे हालात बना देगा कि अपने ही लोगों से आपको ट्रिगर कराएगा। होता है ना, कभी कभी मेरे माँ बाप मुझे नहीं समझ रहे हैं, मेरे वाइफ ने मुझे नहीं समझा, मेरे हस्बैंड ने मुझे नहीं समझा, वो इसलिए क्योंकि आपका समय आ गया था ऊपर उठने का उन चीजों से। और आपको अगर उनके थ्रू ट्रिगर नहीं कराया जाएगा तो आप डिटैच कैसे होंगे? अनजान आदमी है, 2 दिन पहले बातचीत हुई है, डिटैच होना कितना आसान है, और जिसके साथ आपका 20 साल का रिश्ता है उसके साथ डिटैच होना कितना ज्यादा मुश्किल है। आप समझिए कि किस तरीके से यूनिवर्स आपको डिटैच करती है, चाहे बाद में मिलाए ना मिलाए, लेकिन आपको इतना बैलेंस कर देगी ना, ठोकरे खिला खिला के, एक्सपीरियंस दिला दिला के, कि आप फिर ऐसे हो जाएंगे कि यार ठीक है वो मेरी लाइफ में है, नहीं भी है, लेकिन अब मुझे ये समझ में आ गया कि मैं सबसे पहले हूं खुद के लिए। खुद से प्यार करना बहुत जरूरी है, क्योंकि ये आप तब नहीं सीख रहे थे जो आपको बाद में सिखाया गया। ठीक है, तो ये एंजल्स की गाइडेंस है आपके लिए। अवेयर भी रहिए, अपने आप को नया करते रहिए। नया का मतलब ये कि अपने आप को अपडेट करते रहिए, अपग्रेड करते रहिए। आपकी नॉलेज पुरानी हो गई है, उसके अंदर मॉडिफिकेशन लेकर आइए, ज्ञान को बढ़ाइए। हर एक चीज जो आपको आपकी बेहतरी की तरफ लेकर जा रही है, आपका सोल असेंशन हो रहा है, आप नॉलेज विजडम गेन कर रहे हैं, और अच्छे के लिए। इसलिए नहीं कि मुझे बैठा दिया भगवान की सबसे ऊंची चोटी पर अब कि मैं इस ओहदे पे हूं, क्योंकि वहीं से इंसान का पतन शुरू होने लगता है। यही राम और रावण में सबसे बड़ा डिफरेंस था कि उसको जब सारी शक्तियां मिल गई तो उसने महादेव का भी फायदा उठाने की कोशिश की, है ना, क्योंकि उसको इस चीज का गुरूर हो गया कि ये सारी चीजें मुझे जो मिली है वो इसलिए क्योंकि मैंने की है। ये भगवान भी विवश थे कि मुझे वरदान मिले क्योंकि मैंने उतनी भक्ति की, लेकिन जैसे ही मिला, मोह में पड़ते पड़ते उसने गलत कर्म बना लिया और वहीं से पतन शुरू हो गया। इसीलिए हमेशा कभी भी ये ना सोचे अपने मन में कि मैं ऐसा हूं, मैं वैसी हूं, मेरे पास ये है वो है। कब क्या जीरो हो जाए, कौन राजा से रंक हो जाए और रंक से राजा हो जाए, ये कोई नहीं जानता। कब कौन सा कर्म आपने गलत बनाया हुआ आगे आ जाए। इसलिए ऑलवेज फील कि मुझे जीरो से शुरू करना है। मैं परफेक्ट नहीं हूं, भगवान का बच्चा हूं, भगवान से परफेक्ट कोई भी नहीं है।
हर किसी को अपने बराबर देखिए, हर किसी के लिए अंतरात्मा से खुश होइए, और नहीं जानते तो उन्हें सीखिए, क्योंकि बाहर से खुश हैं, हमारे पास थाली में खाना नहीं है लेकिन दूसरे की थाली पूरी भरी हुई है। समंदर से कभी लोग क्या कहते हैं, हे भगवान मुझे भी दे, सबको भी दे, सबको दे तो मुझे भी दे, होता है ना। लेकिन द हाईएस्ट वाइब्रेशन इज लाइक कि भगवान मुझे रहे न रहे लेकिन सबका पेट जरूर भरना, सबका भरना। भूखा आपको भी नहीं छोड़ेंगे, वो आपको प्रेम से भी भरेंगे, खाने से भी भरेंगे, आप कभी खाली नहीं रहेंगे। लेकिन अंतरात्मा से दूसरों के लिए प्रसन्न होना सीखिए, क्योंकि वो भी भक्ति किसकी हो रही है, भगवान की। हर एक क्षण लिखा जा रहा है कि इस क्षण आपने ये किया, इस क्षण आपने ये किया। अब सोचिए कि ऊपर किस तरीके की शक्तियां काम करती हैं जो मनुष्य का पूरा स्कैन कर लेती हैं, सब कुछ, कितने जन्मों का डाटा फीड होता है। तो ऐसे में मुझे तो लगता है बहुत सोच समझ के कर्म बनाने चाहिए। खैर, ये थी आपके लिए रीडिंग हो। आई होप आपको इस रीडिंग से गाइडेंस मिली होगी। गाइज, अपना बहुत ज्यादा ख्याल रखिए। थैंक यू सो मच, बाय बाय, टेक केयर।